हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि कैपिटल यूनियन में जो हमारी मिनिस्ट्रीज और उसके पार्ट्स हैं उसमें कौन सी मिनिस्ट्री को क्या काम करना है और किस तरह से क्या बजट वगैरह बनेगा, कैसे क्या होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इससे अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। मिनिस्ट्री वर्क। सबसे पहले हम इस मिनिस्ट्री का काम देखेंगे जिसका नाम है होम मिनिस्ट्री। हम सबसे पहले ये सवाल उठता है कि होम मिनिस्ट्री का सिलेक्शन कैसे होगा। तो होम मिनिस्ट्री का सिलेक्शन हम इलेक्शन से करेंगे और ये इलेक्शन हम टॉक्सी के मेंबर्स जो हैं इनके द्वारा किया जाएगा। टोटल टॉक्सी में 10 मेंबर्स हैं। ये होम मिनिस्ट्री का सिलेक्शन करेंगे। इसमें भी हम प्रायोरिटी अरेंजमेंट के हिसाब से अपना वोटिंग लेके इलेक्शन करेंगे होम मिनिस्ट्री का। इसके लिए हमें मिनिमम परसेंटेज जो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए चाहिए वो 80% है। जिस मेंबर को ये 80% मिनिमम वाला मिल जाएगा वो होम मिनिस्ट्री के लिए एक प्रबल दावेदार बन जाएगा। इसके बाद है फंक्शन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। फंक्शन क्या है होम मिनिस्ट्री का? होम मिनिस्ट्री जो है सबसे पहले इंटरनल अफेयर्स, जो हमारे कैपिटल यूनियन में कोई भी अफेयर होगा, जो इंटरनल अफेयर किसी भी मेंबर्स के अंदर, सीईओ के अंदर या फिर मिनिस्टर्स के अंदर होगा, उस अफेयर्स को सुलझाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले होम मिनिस्टर का यही काम है। इसके बाद जो सीईओज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टाफ है, इनको इनकी मॉरल ड्यूटीज़ याद दिलाना है कि कहीं ये काम करना बंद कर दें बीच में तो उनको होम मिनिस्ट्री जो है एक वार्निंग दे सकती है कि अपना मॉरल ड्यूटीज़ को ये काम कर तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री। ये क्या है? हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रखा, ठीक है, तो ये इस मिनिस्ट्री को, हम होम मिनिस्ट्री को कैसे हटा सकते हैं? तो अगर हम अच्छे से काम नहीं कर रहे होम मिनिस्ट्री में मान लीजिए, तो टॉक्सी के मेंबर्स इन्हें हटा सकते हैं और इसके लिए भी वोटिंग होगी। और जब 90% वोटिंग जो है अब फेवर में नहीं होगी, उसके मतलब अपोजिट होगी उसके, तो होम मिनिस्ट्री का जो होम मिनिस्टर है उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद है कि होम मिनिस्ट्री का कितना पीरियड है वर्क करने का। तो इसमें दिखाया गया है कि होम मिनिस्ट्री का पीरियड 16 डेज़ का है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि होम मिनिस्ट्री का पीरियड 16 डेज़ का है, ठीक है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मान लीजिए अगर आप सही से काम नहीं कर रहे तो टॉक्सी जो है वोटिंग करके, अगर मान लीजिए 40% वोटिंग जो है आपके अगेंस्ट है तो सजेशन दे सकती है, और अगर 70% वोटिंग आपके अगेंस्ट है तो वार्निंग आपके खिलाफ़ जारी कर दी जाएगी कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से काम कीजिए वरना आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर टॉक्सी में 90% वोटिंग हो जाती है तो आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब है नेक्स्ट मिनिस्ट्री फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हमारी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो हमारे हर तरह के बजट्स वगैरह बनाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जो मिनिस्ट्री है सबके लिए बजट बनाएगी, ठीक है। सबके लिए बजट बनाया जाएगा, चाहे वो पार्ट्स ऑफ कैपरा हो, सेविंग ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो। फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए हम सेविंग भी कर सकते हैं इससे। इसके बाद है जो अचीवर्स हैं उनके लिए हम सैलरी भी बना सकते हैं। ये सैलरी के लिए बजट बनाएगी। और ये अचीवर्स हैं कौन? ऐसे अचीवर्स मान लीजिए जो हमारे यहाँ पे सीईओ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टाफ है और चेयरमैन्स हैं, इन सब के लिए एडवाइज़र है, इन सब के लिए जो सैलरी इशू की जाएगी वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री द्वारा इशू की जाएगी। और ये तभी इशू की जाएगी जब हम अपने गोल्स को है कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारे जो गोल्स हैं कंप्लीट होंगे तभी हम अपनी सैलरी अपने अचीवर्स को देंगे। तो ये बजट भी बनाया जाएगा। ये बजट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री बनाएगी। ये सारा बजट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी बनाया जाएगा। जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, इन सब मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी बजट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री बनाएगी। इसके बाद है कि जो लोन है, लोन हमारे यहाँ लोन देने की भी है। तो लोन कैसे दिया जाएगा? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री भी हमारी लोन देगी, यही लोन दे सकती है। और जो लोन का रेट होगा
वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। और ये लोन दो तरह से दिया जाएगा, सबसे पहले अचीवर्स को और मेंबर्स को। अचीवर्स के लिए और मेंबर्स के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पे उन्हें लोन दिया जाएगा। अचीवर्स तो आप जान गए होंगे कौन है, जो हमारे यहाँ पे सैलरी अर्न करने वाले हैं, उन्हें हम अचीवर्स कहेंगे। और मेंबर्स जो सिर्फ ज्वाइन करके गेम वगैरह प्लेस कर रहे हैं, उनको हम मेंबर्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए लोन रेट अलग अलग होगा और इनके लिए कंडीशंस भी अलग अलग बनाई जाएंगी, जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री खुद बाद में बनाएगी। ओके, इसके बाद है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन हम दो तरीके से करेंगे, एक तो ऑफलाइन मेथड है, एक ऑनलाइन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मान लीजिए आपने समय से पहले पैसे जमा कर दिए, तो आपको या तो मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपने पैसे जमा कर दिए जाएंगे कैपरा यूनियन की तरफ से, या फिर आपको कोई मेल कर दिया जाएगा। इस तरह से आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आप इन्हें पैसे दे दिए गए हैं। मान लीजिए आप लेट हो गए हैं, ठीक है, और आप हमसे दूर रहते हैं, तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड ये है कि हम आपके जो रेफरेंस ही है, जिसने आपको बुलाया है कैपरा यूनियन में ज्वाइन कराया है, उससे हम बात कर लेंगे और वो आपसे पैसे कलेक्ट करके हमें दे देगा। इस तरह से हम मनी क्रिएशन अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये था मनी क्रिएशन, कलेक्शन ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री कलेक्शन भी करेगी मनी का। और इस फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, स्टाफ हैं, उनका वर्किंग पीरियड 16 डेज़ का है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री में चलते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करेगी? जो ये मिनिस्ट्री है, जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, अदर्स मिनिस्ट्री और जो उसके पार्ट्स हैं, उनकी जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, ये उन्हें प्रोवाइड करेगी। ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ द कैपरा एंड पार्ट्स विल सबमिट द रिक्वायर्ड थिंग्स टू द नीड। मतलब जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं कैपरा की और जो पार्ट्स हैं, वो सब जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको वो इनको सबमिट करेगी और वो उसका बजट बना के एफएम को देंगे, यानी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को देंगे। जो नीम है वो उसका बजट बना के फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को देगी। इससे क्या होगा कि वो वहाँ से अपना बजट दे के तुम जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं या पार्ट्स हैं, उनको उनका जितना रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो उन्हें सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड थिंग्स है, और वो हमें नीम को बताना है कि हमें ये रिक्वायर्ड थिंग्स है, मतलब कैपरा की जो पार्ट्स हैं और मिनिस्ट्री हैं, वो अपना सारे रिक्वायर्ड थिंग्स जो है नीम को बताएगी। इसके बाद जो नीम है वो बजट बना के एफएम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को देगी। उसके बाद जो नेसेसरी थिंग्स हैं कैपरा यूनियन को जो चाहिए और उसके पार्ट्स को जो चाहिए, वो नीम प्रोवाइड करवा देगी, क्योंकि एफएम इसको बजट बना के अपने पैसे दे देगा और ये सबको प्रोवाइड करा देगी जो सामान सबको चाहिए। ठीक है, इसका वर्किंग पीरियड भी 16 डेज़ का है, 60 डेज़। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो अब आता है हमारा कैपरा ग्रोथ रिपोर्ट स्टाफ। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ये सबसे पहले भाई इसका सीधा काम आपको दिख ही रहा है कि ये ग्रोथ रिपोर्ट स्टाफ है। तो यहाँ पे हमें सबके ग्रोथ रिपोर्ट बनानी है कि कौन कितना ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे, कि रेफरेंस फ़्लो चार्ट, जिसे हम रेफरेंस फ़्लो चार्ट बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहला यही काम है, रेफरेंस फ़्लो चार्ट। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये होगा कि किस किस पर्सन ने नेक्स्ट पर्सन को बुलाया है, इस बेसिस पे हम रेफरेंस फ़्लो चार्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये है, इसने दूसरे को बुला लिया, बी को। ठीक है, तो बी ने फिर सी को बुला लिया। ऐसे करके हम रेफरेंस फ़्लो चार्ट बनाएंगे कि फिर सी ने दो लोगों को बुलाया। ऐसे करके हम अपना फ़्लो चार्ट बनाते जाएंगे कि ऐसे इसने इसको बुलाया है, ताकि हमें लास्ट में ये पता चल सके कि सबसे ज़्यादा किसने रेफरेंस किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेफरेंसी का भी एक अवार्ड होगा। इट विल क्रिएट रिपोर्ट फॉर ऑल सीओज मिनिस्टर्स एज वेल एज स्टाफ अकॉर्डिंग टू गिवन बेसिस। अब ये जब हमने बताया है कि ये सबका रिपोर्ट बनाएगा, तो ये सीओज, मिनिस्टर्स एंड स्टाफ, इनकी भी रिपोर्ट बनाएगा। उसके जो बेसिस हैं वो ये हैं, नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सीओज एंड मिनिस्टर्स एज वेल स्टाफ, स्टाफ के लिए भी ये, मतलब सबके लिए ये ग्रोथ रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो सीओज का रिपोर्ट कैसे बनेगी? प्रॉफिट, मान लीजिए कि जो सीओ है वो डीओई का है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, तो उसके जो फील्ड है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उस बेसिस पे सीओ की रिपोर्ट बनेगी। उसके इलेक्टेड टाइम पे काउंटिंग ऑफ इलेक्टेड, और जो सीओ है उस फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में कितनी बार इलेक्ट हुआ है, इस बेसिस पे भी ये
सीईओ की रिपोर्ट बनेगी। मान लीजिए आप 6 बार इलेक्ट हुए हैं और दूसरा 7 बार इलेक्ट हुआ है, तो ये भी उसमें मैंने मेंशन किया जाएगा कि आप कितनी बार इलेक्टेड हुए हो चुके हैं, मतलब आप इलेक्शन में विन हुए हैं। सोशल मीडिया ग्रोथ रेट, आपका जो सोशल मीडिया ग्रोथ रेट ऐसा समझ लीजिए, जो आपका सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, कि वहाँ पे कितने लोग आपको न्यू फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आपको न्यू लाइक्स दे रहे हैं। इस तरह से हम आपको एक अलग रिपोर्ट बनाएंगे सोशल मीडिया ग्रोथ रेट, इससे हम सोशल मीडिया से आपको देख सकते हैं। इसके बाद है स्टाफ ट्री। स्टाफ ट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि मैंने अभी बताया, मैं जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का वो हूँ, एक सीईओ हूँ, तो मान लीजिए मेरा स्टाफ कितना बड़ा है, कितने लोग मेरे स्टाफ में और एक्स्ट्रा जुड़ते गए हैं, तो वही हमारे स्टाफ ट्री में है। मतलब स्टाफ का हमारे कितना बड़ा मेंबर हो गया है, ग्रुप हो गया है, उसको हम स्टाफ ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही इस बेसिस पे भी हमारा सीईओ की रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंटेशन। अब हमारा जो भी कोई पार्ट्स था या फिर जो भी कोई मिनिस्ट्री थी, उसमें हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाया है जिससे हमारा कोई प्रॉफिट हो नेक्स्ट टाइम, ऐसा इस बेसिस पे भी हम इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये कुछ 5 बेसिस थे जिसके ऊपर हम सीईओ की रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ये कैपरा रिपोर्ट ग्रुप जो ये है CGRS, ये जो स्टाफ में आएंगे लोग, ये उनका काम है कि ये वो बनाएंगे। इसके बाद है मिनिस्टर्स की रिपोर्ट। तो ये मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि मिनिस्टर्स को तो कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, वो कुछ प्रॉफिट करके दे नहीं सकते, है ना। वो तो सिर्फ नेक्स्ट अपने फंक्शन के लिए कुछ सोचेंगे या फिर कुछ न्यू फंक्शन करेंगे, तो उसी के लिए मिनिस्टर्स का रिपोर्ट कैसे बनेगा। उनकी रिपोर्ट सिर्फ काउंटिंग ऑफ इलेक्शन, ओनली इलेक्शन के बेसिस पे होगी, उनका केवल इलेक्शन के बेसिस पे बनाया जाएगा कि वो कितनी बार इलेक्ट हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट इस बेसिस पे बनाई जाएगी। इसके बाद है स्टाफ रिपोर्ट। अब हमें पता है कि हमारा स्टाफ बढ़ेगा, तो इसमें हम स्टाफ की भी उसी बेसिस पे बना रहे हैं कि हमारा स्टाफ जो है, ये मेंबर, मान लीजिए कोई मेंबर है, तो वो मेंबर कितनी बार हमारे स्टाफ में या फिर दूसरे स्टाफ में इलेक्ट हुआ है, वो आया है, तो उस बेसिस पे हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे कि हमारा कैपरा यूनियन में कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कैपरा ग्रोथ रिपोर्ट स्टाफ का यही काम है। और इसके लिए एक और काम है कि वो पूरे जो कैपरा यूनियन है, पूरे कैपरा यूनियन का एक ओवरऑल ग्रोथ रिपोर्ट बनाएगा। जैसे कि नीचे दे रखा है किस किस बेसिस पे ये बनाएगा, पूरा ओवरऑल प्रॉफिट के बेसिस पे बनाएगा कि हमारे पूरे कैपरा यूनियन में कितना प्रॉफिट बढ़ा है, घटा है, इस बेसिस पे वो हमारा ग्रोथ रिपोर्ट बनाएगा कैपरा यूनियन की। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, मतलब कैपरा यूनियन जो हमारा पेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे हमारी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है, ये भी हमारा, ये सब देखकर जो है कैपरा यूनियन की ग्रोथ रिपोर्ट बनाई जाएगी। कितने मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं, कितने न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये सब भी इस बेसिस पे देखे जाएंगे। तो इन सब बेसिस को लेके एक ओवरऑल ग्रोथ रिपोर्ट बनाई जाएगी कैपरा यूनियन की। ये काम भी हमारा CGRS करेगा। चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे, जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट टीम। इवेंट मैनेजमेंट टीम का काम क्या होगा, जो हमारे इवेंट्स हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, तो किस तरह के जो इवेंट्स को मैनेज करेगा और कैसे मैनेज करेगा। तो सबसे पहले ये जो है, मान लीजिए कोई भी इवेंट आने वाला है हमारा, तो उसका बजट बना के फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को देगा। बजट जो है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को दिया जाएगा। इसके बाद जब बजट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को दिया जाएगा, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को बजट देके वहाँ से जब कलेक्शन होगी मनी की, तो उसके बाद हम इवेंट मैनेज कर सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट टीम बजट देगी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को, और उसके बाद जो ये नीचे दिए गए हैं, नीचे ये फंक्शंस, इन फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। जैसे एनुअल डे है हमारा, कैपरा ग्रोथ रिपोर्ट, कैपरा यूनियन का एनुअल डे, उसको इवेंट मैनेज करेगी, फेस्टिवल्स को मैनेज करेगी। किसी अचीवर का बर्थडे है तो उसको मैनेज करेगी। ट्रैवलिंग मैनेजमेंट, अगर कोई हमारे यहाँ से कैपरा ग्रोथ में, कैपरा यूनियन में कोई ट्रैवल में जा रहा है, उसका मैनेजमेंट करेगी। और मीटिंग हो रही है हमारी कैपरा यूनियन में, तो उसको भी इवेंट मैनेजमेंट टीम मैनेज करेगी। इसका वर्किंग पीरियड भी 16 डेज़ है। ओके, तो इसका वर्किंग पीरियड भी 60 डेज़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री की तरफ।
इंटरनेट मीडिया कीपिंग स्टाफ IMKS, ठीक है। ये क्या करने वाली है, सबसे मेन काम है इसका सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे ये क्या करेगी हमारे लिए, ये जो फॉलोइंग थिंग्स बनाएगी जो हमने नीचे लिख रखे हैं, जैसे पोस्टर्स बनाना। मान लीजिए कोई भी नया इवेंट आने वाला है तो उसके लिए ये पोस्टर्स बनाएगी। अगर हमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है कैपरा यूनियन को, तो उसके लिए इवेंट एडवर्टाइजमेंट का एक पोस्टर वगैरह बना सकती है। अगर यूट्यूब पर के लिए कुछ हमें चाहिए थंबनेल वगैरह या फिर स्लाइड्स वगैरह, तो हम इससे बनवा सकते हैं। लोगो बनवाने हो, पोस्ट बनवाने हो, लाइव स्ट्रीमिंग करवाना है किसी भी कंटेंट का, तो इंटरनेट मीडिया कीपिंग स्टाफ इस काम में आएगी। तो स्ट्रीमिंग भी इंटरनेट मीडिया कीपिंग स्टाफ करेगी। और जो भी CEOs और मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा वर्क दिया जाएगा इसको, वो ये करेगी ओनली फॉर द सोशल मीडियाज़। इसका वर्किंग पीरियड भी 16 डेज़ का है, 60 डेज़, ठीक है। तो अब सब कुछ पता ही चल गया होगा कि किस मिनिस्ट्री का क्या काम है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट्स ऑफ द कैपरा। तो सबसे पहला पार्ट्स है हमारा कोस्को। तो अब हम आ चुके हैं कोस्को की तरफ। कोस्को का इलेक्टेड टाइम भी 90 डे है। इसका टाइम 90 डे है, मतलब 90 दिन यानी 3 महीने, ठीक है। ये क्या करेगी, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराएगी। ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स, ये किस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराएगी, क्रिकेट, पबजी, फ्री फायर गेम्स जो भी हैं वो सारे इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करवा जाएंगे। और ये जो भी है सारे प्लेयर्स जितने भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होंगे या फिर रजिस्टर करेंगे खेलने के लिए, उनका डाटा कलेक्ट करेगी, ठीक है। डाटा कलेक्शन, ये डाटा कलेक्शन का काम करेगी इसका मेंबर्स का, कि किस प्लेयर का क्या नाम है, किस ग्रुप से वो खेल रहा है, इस तरह से हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो ये रिकॉर्ड मैनेज कर लेगी उनका, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ मैचेस, अगर कोई मैचेस हो रहा है इनके अंदर तो ये मैचेस का लाइव स्ट्रीमिंग कराएगी। और जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी यही मैनेज करेगी कि टूर्नामेंट्स कैसे कराया जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, जिसका नाम है DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसका वर्किंग पीरियड क्या है, इसका वर्किंग पीरियड 90 डेज़ का है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद है ये भी 19 डेज़ तक चलेगी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वर्किंग पीरियड। मतलब इसके बाद इलेक्शन होगा, स्टाफ सिलेक्शन। इसमें हम अपने स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जो भी अपने स्टाफ का सिलेक्शन करना होगा, जो भी इसमें आएगा, उसके बाद अपने टीचर्स और वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अपने टीचर्स अपने सेलेक्ट करना होंगे आपको, और उसके बाद वीडियोस बनानी आपको स्टार्ट करनी है और पब्लिश करनी है। और आपको कुछ एडिटिंग वगैरह करवानी है तो IMKS जो है उनसे करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब किसी भी मिनिस्ट्री को कुछ भी काम हो तो IMKS से, जो अगर सोशल मीडिया का काम हो तो IMKS से करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं PWS, पब्लिक वेलफेयर सेक्टर, ठीक है। इसका वर्किंग टाइम भी 90 डेज़ का है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। वर्किंग डेज 19 डेज़ का है PWS का, 90 डेज़। मनी रिसीव्ड बाय FM, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है इसको पैसे देगी पब्लिक वेलफेयर सेक्टर में लगाने के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों के हितों के लिए ये काम करेगी, ताकि लोगों का हित हो। कोई भी अगर आपदा वगैरह आए तो उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी हेल्प भी हम कर सकते हैं, बड़ी हेल्प भी कर सकते हैं अगर हमारा थोड़ा सपोर्ट हो तो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, MID, मीडिया इंटरनेट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये MID क्या करेगी, वर्किंग पीरियड इसका 90 डेज़ का है, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है हमारा मीडिया इंटरनेट डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगी, मेकिंग स्टाफ एंड कैरेक्टर, जो स्टाफ है हमारा मीडिया के लिए, इंटरनेट के लिए, जिसमें कोई भी वेब सीरीज़ वाइंस एपिसोड्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें स्टाफ्स जो है ये सेलेक्ट करेगी, और किस कैरेक्टर को क्या रोल प्ले करना है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ये बता देगी, ठीक है। इसके बाद है मेकिंग स्क्रिप्ट फॉर, और जो ये MID वाले हैं यानी मीडिया वाले, तो ये जो है स्क्रिप्ट बनाएंगे वाइन्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, एपिसोड्स के लिए, और जो पार्ट साइज वीडियोस, ये पार्ट साइज वीडियो जो बनानी है हमें उनके लिए भी ये स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सभी मिनिस्ट्रीज़ और उनके पार्ट्स के बारे में हम अपना वर्क अब ख़त्म होने वाला है। तो ये परफेक्ट वीडियोज़ ये बनाएंगे, ठीक है। तो मैनेज ऑल द थिंग्स फॉर परफेक्ट वीडियोस, मेकिंग रीपोस्ट ऑफ स्टाफ, वर्क टाइम सर्विस, तो ये सब भी इसके बारे में
वर्क टाइम और सर्विसेज के बारे में इनके पास रिपोर्ट रहेगा कि किसने कितना काम किया है। ठीक है, तो आप सबको पता चल गया होगा कि कितना कौन से पार्ट्स का क्या काम है और कौन से मिनिस्ट्री का क्या काम है। और फर्दर इंक्वायरी के लिए हम इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना कि किसका क्या काम है। ठीक है, फर्दर इंक्वायरी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर नेक्स्ट मतलब फर्दर इंक्वायरी करनी है कि किस मिनिस्ट्री का क्या काम है और किस पार्ट्स का क्या काम है, तो उसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। ओके।